नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज के अंदर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज का एपिसोड नंबर दोस्तों अपने 7वें नंबर का, ठीक है। और राजस्थान के दुर्ग और किलों से संबंधित आज का वीडियो होने वाला। तो वीडियो छोटी सी होने वाली दोस्तों, 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने कौन सा आने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आने वाला है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग किससे संबंधित है दोस्तों, यानी कि कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो ये दोस्तों रणथंभौर शासक से संबंधित है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। और इस दुर्ग के बारे में एक और मतलब की कहावत है कि जो कि जलालुद्दीन खिलजी की कहावत है दोस्तों, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी की क्या कहावत है। मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ दोस्तों। ये कौन से दुर्ग से संबंधित है दोस्तों, रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों ये बात कही जब वो युद्ध में हार गया था तब, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो दुर्ग है रणथंभौर, इस दुर्ग को अपन वन दुर्ग या गिरी दुर्ग के अंदर भी शामिल करते हैं। और दोस्तों इसका जो पुराना नाम है दोस्तों, पुराना नाम क्या हो जाएगा, रणस्तंभपुर है, ठीक है। और इसके निर्माता कौन है दोस्तों रणथंभौर के, तो रणथंभौर जो दुर्ग है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के निर्माता हो जाएंगे जयंत देव, ठीक है। और इस दुर्ग की एक विशेषता और है, ये मतलब कि दुश्मन की सेना को आसानी से नहीं दिखाई देता, लेकिन दुश्मन की सेना को आसानी से देख सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों। तो हमीर रासो की बात करें दोस्तों, हमीर रासो का जो लेखक है दोस्तों, हमीर रासो के लेखक का क्या नाम दोस्तों, सारंगधर, ठीक है। सारंगधर सारंगधर के द्वारा दोस्तों ये हमीर रासो लिखा गया, जो कि कब लिखा गया दोस्तों। तो इसकी बात करें दोस्तों 1875 के अंदर लिखा गया दोस्तों, ठीक है। हमीर रासो कब लिखा गया, 1875 में। जो कि किसके द्वारा लिखवाया गया, ये लिखवाया गया दोस्तों नीमराणा के शासक चंद्रभान के द्वारा दोस्तों। सारंगधर के द्वारा ये हमीर रासो लिखवाया गया दोस्तों, ठीक है। चंद्रभान के द्वारा ये अपना हमीर रासो लिखवाया, जो कि इसके लेखक कौन दोस्तों, सारंगधर। कब लिखवाया गया, 1875 में लिखवाया गया दोस्तों, ठीक है। और इसकी भाषा की बात करें दोस्तों, सारंगधर के द्वारा जो हमीर रासो लिखा गया है, इसकी भाषा का क्या नाम, भाषा कौन सी हो जाएगी, अहिरवाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ का किला अपना कहाँ पर है दोस्तों, राजसमंद के अंतर्गत, ठीक है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पे दोस्तों, राजसमंद के अंतर्गत। और कुंभलगढ़ के जो उपनाम है दोस्तों, वो उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे, मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभलेरू। ये मतलब कि राजस्थान, ये अपने कुंभलगढ़ के प्राचीन नाम है दोस्तों, मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभलेरू, ठीक है। और कुंभलगढ़ की बात की जाती है तो दोस्तों मेवाड़ की शरण स्थली या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहलाती है, ठीक है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ की शरण स्थली भी कहलाती है। और दोस्तों मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा को निर्धारण करने वाला जो गढ़ है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा, कुंभलगढ़ है दोस्तों, ठीक है। और कुंभलगढ़ के जो वास्तुकार की बात की जाती है, तो वास्तुकार कौन है दोस्तों, मंडन। कुंभलगढ़ के वास्तुकार कौन है दोस्तों, मंडन। और कुंभलगढ़ का जो पुनर्निर्माण करवाया गया दोस्तों, कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा 1448 से लेकर 1458 के मध्य, ठीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया गया है दोस्तों। कब करवाया गया, 1448 से लेकर 1458 के मध्य इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। और कर्नल टोड के द्वारा दोस्तों इस दुर्ग की जो तुलना की गई, वो किसके साथ में की गई दोस्तों, एस्ट्रिक्सन के साथ में, ठीक है। कर्नल टोड के द्वारा कुंभलगढ़ की तुलना किसके साथ में की गई, एस्ट्रिक्सन के साथ में। और यहाँ पे अब्दुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर है दोस्तों, जो कि नीचे से ऊपर देखने पर अपने सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों। ये बात किसने कही, अब्दुल फजल ने। कौन से दुर्ग के बारे में, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो जालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड की बात करें दोस्तों, ये कौन से दुर्ग में हो जाएंगे, तो ये दोस्तों अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, ठीक है। मामादेव कुंड की बात करें दोस्तों, मामादेव कुंड के अंतर्गत जो महाराणा कुंभा है दोस्तों, उसका पुत्र क्या नाम, जिसका उदा, उदा महाराणा कुंभा का पुत्र क्या नाम, उदा, जिसने महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ पर की थी, मामादेव कुंड के अंतर्गत, ठीक है। मामादेव कुंड के अंतर्गत उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या की गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है दोस्तों? इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। कुंभलगढ़ का जो प्रमुख शिल्पी है वो कौन हो जाएगा? मंडन, ठीक है। कुंभलगढ़ का जो प्रमुख शिल्पी है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? मंडन है। और कुंभलगढ़ का जो पुनर्निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? 1448 से लेकर 1458 के मध्य करवाया गया। और जो पहले जो इसका नाम था दोस्तों, ये मतलब कि पहले जो ये दुर्ग था किसके पास में था? मौर्य राजा प्रशस्ति के पास में था दोस्तों, जिसको मतलब कि महाराणा कुंभा ने इसका नाम कुंभलगढ़ रख दिया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर स्थित है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अब्दुल फजल के द्वारा द्वारा ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने ये बात कही कि ये इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और अब्दुल फजल के बारे में एक जो अपना रणथंबोर जो दुर्ग है दोस्तों, उसके बारे में क्या कहा? तो उसके बारे में कहा कि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है दोस्तों, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग है उसके बारे में क्या कहा गया दोस्तों? ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि बख्तर बंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। और अब कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसके बारे में क्या क्या कहा अब्दुल फजल ने? ये इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है दोस्तों। तो कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा हो जाएगा? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ का हिस्सा है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का भी दोस्तों जन्म स्थल हुआ दोस्तों, ठीक है। चरण महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कहाँ पे दोस्तों? कटारगढ़ है, जो कि कहाँ पर दोस्तों? कुंभलगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई की बात की जाती है दोस्तों, ये कितनी लंबाई है? 36 किलोमीटर है। और ये इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर मतलब कि कहते हैं कि 3 या 4 जोड़े घोड़े जो 3 या 4 जोड़े घोड़े मतलब कि एक साथ दौड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये घाघरोन का जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है। या तो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, दोनों सेम नेम है दोस्तों। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, जो दुर्ग जल के समीप बना हुआ रहता है, यानी कि चारों ओर जल से घिरा रहता है दोस्तों, वो जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? तो इसकी बात करें दोस्तों, एक तो मनोर थाना का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक दोस्तों घाघरोन का दुर्ग है, जो कि जल श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक दोस्तों अपना भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ है, ठीक है, जो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसकी बात करें दोस्तों, अपने गागरोन दुर्ग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा? डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहते हैं, जो कि झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो डोड राजा बीजल देव के द्वारा गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है। डोड राजा बीजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। और इसमें दो शाखे हुए थे, एक तो 1423 के अंतर्गत, 1423 के अंतर्गत पहला शाखा हुआ था, जो कि ये यहाँ पे आक्रमण किसका हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे पहला शाखा मतलब कि जब यहाँ पे शासक कौन था? अचल दास खींची, उस समय आक्रमण किया था दोस्तों अल्फा गोरी ने, ठीक है। अल्फ खां गोरी के द्वारा 1423 में आक्रमण किया था, जब ये 1423 के अंतर्गत ये अपना गागरोन का पहला शाखा हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1444 के अंतर्गत 1444 के अंतर्गत गागरोन का सेकंड शाखा हुआ था। इस समय आक्रमण करने वाला कौन हो जाएगा? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। और उस समय शासक कौन था यहाँ पे गागरोन के अंतर्गत? तो यहाँ पे पालांसी पालांसी था दोस्तों, ठीक है। पालांसी और महमूद खिलजी के बीच में द्वितीय शाखा हुआ गागरोन का। और प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों 1423 के अंतर्गत, जो कि अल्फा खां गोरी और अचलदास खिलजी के मध्य हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाघरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, ये कहाँ पे है? झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है। घाघरोन के किले के चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? जालम कोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और स्थानीय भाषा में दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं? सामेल के नाम से। घाघरोन का जो किला है उसके चारों ओर जो परकोटा है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? जालम कोट के नाम से। और स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सामेल के नाम से, ठीक है।
और दोस्तों ये गागरोन का एकमात्र ऐसा किला है जो कि बिना नींव के बनाया गया है, जो कि चट्टान के ऊपर सीधा मतलब कि नींव नहीं खोदी गई, डायरेक्ट चट्टान के ऊपर इसकी चुनाई की गई दोस्तों, ठीक है। तो बिना नींव का जो किला है दोस्तों, वो कौन सा किला हो जाएगा? गागरोन का किला है, जो कि झालावाड़ में है दोस्तों। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। काली सिंध और आहू नदी के द्वारा मतलब कि किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो ये दोस्तों वही क्वेश्चन है वापस। तो यहाँ पे जल दुर्ग के अंतर्गत तीन दुर्ग आते हैं, एक तो मनोर थाना का दुर्ग है, एक गागरोन का दुर्ग है, और इसके अलावा एक भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, ये अपना जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदी के संगम पर स्थित वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है दोस्तों। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, बिना नींव के जो सीधा खड़ा हुआ किला है दोस्तों, जो कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? गागरोन का दुर्ग है, जो कि बिना किसी नींव के दोस्तों चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो एक दरगाह है दोस्तों, दरगाह का क्या नाम है दोस्तों? मिट्टे शाह की दरगाह, ठीक है, मिट्टे साहब की दरगाह। और संत पीपा या रामानंद की छतरी भी दोस्तों इस गागरोन के किले में स्थित है, ठीक है। संत पीपा, जिसको अपन रामानंद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसकी छतरी कहाँ पे है? ये दोस्तों गागरोन के दुर्ग में है। और मिट्टा साहब की दरगाह दोस्तों कहाँ पे है? ये भी दोस्तों गागरोन के दुर्ग में है। और एक बुलंद दरवाजा जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया दोस्तों, ये भी कहाँ पर है? गागरोन के किले में, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों? गागरोन के किले में, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ यंत्र है जिसके नाम है गिदकरई अरदा ढेंकुली, जो यंत्र है दोस्तों कहाँ पे? दोस्तों गागरोन के किले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, ये कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में, जो कि औरंगजेब के द्वारा कौन सा दुर्ग बनाया दरवाजा बनाया गया है? बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों? गागरोन के दुर्ग में, जो कि किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक जो फेमस मंदिर है दोस्तों, मंदिर का क्या नाम दोस्तों? मधुसूदन मंदिर है, ठीक है। मधुसूदन मंदिर कहाँ पे? गागरोन के दुर्ग में है, ठीक है। और यहाँ पे कोटा राज्य की टकसाल भी थी दोस्तों, ठीक है। कोटा राज्य की टकसाल कहाँ पे थी? गागरोन के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद की रखा दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद खिलजी की बात की जा रही है, ठीक है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने 1444 के अंतर्गत पालनसी के साथ में युद्ध करके 1444 के अंतर्गत पालनसी के साथ में युद्ध करके गागरोन का सेकंड साका किया था दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों इसका नाम क्या रख दिया था दोस्तों? क्या नाम रखा गया दोस्तों? मुस्तफाबाद, ठीक है, मुस्तफाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला की बात की जाती है तो दोस्तों बाला किला कहाँ पे आ जाएगा? अलवर के अंतर्गत, ठीक है। बाला किला कहाँ पर दोस्तों? अलवर के अंतर्गत है, जिसको एक आंख वाला किला भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। बाला किला दोस्तों कहाँ पर है? अलवर के अंतर्गत, जिसको आंख वाला किला दोस्तों या फिर एक आंख वाला किला भी कहते हैं। और यहाँ पे अकबर के पुत्र सलीम को दोस्तों 3 वर्षों तक कैद रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो सलीम जो मतलब कि अकबर का पुत्र था, इसको 3 साल तक बाला किला के अंतर्गत नजरबंद किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,